ये पॉलिटिक्स का सॉल्व पेपर है और जिसमें पहला क्वेश्चन है संसद सदस्य संसद से अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों में निरस्त अनुपस्थित रहेगा। तो इसका जो है इसमें 60 दिन होगा और इसका और अगला देख लीजिए, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं, इसका जो है क्रांतिकारी विधि, ये इसका जो हो जाएगा समझाना और प्रचार करना। समझाना और प्रचार करना, इसका जो है डी आंसर सही है। अगला देख लीजिए, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में, राज्य की बात आ रही तो 356 इसमें होगा। और जहाँ केंद्र में आएगी आपातकालीन तो 62 होगा, 352 होगा और वित्तीय आपात 360 हो जाएगा। तो इसमें जो है आंसर 356 है। राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लगता है तब 356, और यदि केंद्र में लगता है, पूरे भारत में लगता है 352, और वित्तीय आपात 360 है। वित्तीय आपात का क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। उच्चतम न्यायालय केवल एक ही है दिल्ली में और इसका होगा 65 वर्ष। इसका होगा 65 वर्ष। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बलवंत राय मेहता ने दिया था त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। और अगला देख लीजिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। 4 विकल्प दिया हुआ है इसमें, और 4 विकल्प में ये न्याय है। इसमें न्याय नहीं, इसमें वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार है इसमें। और अगला देख लीजिए, और भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें से लोकसभा है। भारतीय संसद जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है लोकसभा, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं और इनको जो है जनता द्वारा चुन करके लोकसभा में भेजा जाता है। और अगला देख लीजिए, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ये 4 होगा, भाग 4। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम में। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। इसका तो यूएसए है और ये यूएसए, इसका यूएसए है। और अगला देख लीजिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं सबसे बाद में जोड़ी गई हैं। तो सबसे मैथिली, डोगरी, संथाली ये जोड़ी गई है। मैथिली, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी आदि ये जोड़ी गई है सबसे बाद में। अब क्या है, संविधान में जो है 22 भाषाएं का उल्लेख है। संविधान में क्या 22 भाषाओं का उल्लेख है।